हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिखा है कि राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ऑल अदर का मतलब ये है कि यहाँ पहले से ही सेक ए लिखा है। इसका मतलब है कि सेक ए को छोड़ के, जैसे साइन ए है, कोस ए है, टेन ए है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, जो बची हुई 5 हैं, इनको हमें एंगल तो उसका ए लेना है और उनको रिप्रेजेंट करना है सेक ए की टर्म में। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, जैसे साइन ए है, कोस ए है, और ये जो टेन ए है यहाँ पे, और कोट ए, और उसके बाद आएगा कोसेक ए, 1 2 3 4 5, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं इनको हम सेक ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए को। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमारा फॉर्मूला है जो हमने एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ा था, कि ये जो फॉर्मूला है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए के। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, साइन ए को लिखेंगे और वो टोटली सेक ए की फॉर्म में होगा, सेक ए की टर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। 1 को हम उठा के इधर करते हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। यहाँ से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 उठा के इधर कर सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटा के सामने वाले का रूट लिखा जा सकता है। तो हम ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे और सामने वाले का हम क्या पकड़ेंगे, सामने वाले का हम कर देंगे रूट। यहाँ स्क्वायर चल रहा है तो ये हमने किया रूट। अभी तक हमारा जो है हमने इतना किया, tan a बराबर √ सेक स्क्वायर ए -1, ये हमारा आ गया। हम जानते हैं कि tan a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन a बटे कोस a, ये हम tan a को लिख सकते हैं। तो हम जहाँ tan a होगा वहाँ साइन a बटे कोस a हम रख सकते हैं। तो यहाँ से tan a को हम हटा देंगे और साइन a अपॉन कोस a को यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही किया, साइन a बटे कोस a हमने यहाँ रखा, और ये बराबर चल रहा था तो इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। तो बराबर होगा √ सेक स्क्वायर ए -1। अब यहाँ से ये जो कोस ए है इसकी मल्टीप्लाई हम राइट हैंड साइड कर सकते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, तो हम ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे, कोस ए को उठा के इधर कर सकते हैं, तो कोस ए मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए -1, ये हमारा हो गया। हमने साइन ए को लेके आए हैं सेक ए और कोस ए की टर्म में, लेकिन उसने केवल पूछा था कि केवल लिखना है सेक ए की टर्म में। तो यहाँ से हम इस कोस ए का सफाया करेंगे। कोस ए को कैसे हटाएंगे? हम जानते हैं कि कोस ए और सेक ए आपस में उल्टे होते हैं। तो जहाँ कोस ए है वहाँ वो बराबर हो जाएगा सेक ए के उल्टे के। तो सेक ए का उल्टा कैसे करेंगे? 1 सेक ए। जैसे कि नंबर हमारे पास 2 है, हम चाहते हैं इसका उल्टा लिखना, तो ये हो जाएगा 1/2। ऐसे ही सेक ए है, हम चाहते हैं इसका उल्टा लिखना, तो ये हो जाएगा 1 सेक ए। तो सेक ए का उल्टा 1 सेक ए, और जो सेक ए उल्टा होता है यानी कि बराबर होता है कोस ए के। तो ये कोस ए को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कोस ए का सफाया करेंगे। जब हम कोस ए को हटा देंगे तो उसकी जगह रखेंगे 1 सेक ए मल्टीप्लाई √ सेक स्क्वायर ए -1। अब हम इसको थोड़ा बहुत सही करके लिखते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और ये इसको थोड़ा सा सही करके हम ऐसे लिखेंगे, सेक √ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। तो ये जो हुआ हमारा, साइन ए को हमने सेक ए की टर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारा साइन ए वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से मतलब खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे कोस ए की। तो अब हम चलते हैं कोस ए पे। कोस ए बहुत ही सिंपल है सेक ए की टर्म में रिप्रेजेंट करना, क्योंकि हम जानते हैं कोस ए सेक ए उल्टे होते हैं आपस में। तो कोस ए बराबर होगा, जो भी सेक ए है उसका उल्टा कर दो। सेक ए ये है और इसका उल्टा करेंगे तो 1 सेक ए, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड ट्रिग्नोमेट्री का रेशोज का आंसर हुआ। अब हम बात करते हैं tan a। tan a भी यहाँ पे ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, बस सिंपल हम जानते हैं। फिलहाल हम tan a की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जो हमने अभी यहाँ यूज़ करा, 1 + tan स्क्वायर a बराबर में होता है सेक स्क्वायर a। हम चाहते हैं tan a को सेक की टर्म में लिखना, तो यहाँ से 1 हटाएंगे, इसको इधर करेंगे
तो टेन स्क्वायर ए बराबर होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं टेन ए की, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 का रूट। तो ये हमारा टेन ए का आंसर हुआ। हमने टेन ए को रिप्रेजेंट कर दिया है सेक ए की टर्म में, सेक ए का स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। तो ये हम टेन ए से भी हमारा अब मतलब ख़त्म हुआ। अब हम बात करते हैं यहाँ कोट ए की। तो कोट ए लेके चलते हैं। तो कोट ए बराबर होता है 1/tan ए। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि कोट और टेन उल्टे होते हैं, तो कोट टेन का उल्टे के बराबर होता है। तो टेन का उल्टा क्या हो गया, 1/tan ए। अब tan ए को हमने ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे tan ए की वैल्यू बस पुट करनी है। तो ये हमारा tan ए से भी, tan ए का भी सिस्टम खत्म। tan ए को भी हमने सेक की फॉर्म में लिख दिया है, सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमारा कोट ए बराबर होगा 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारा कोट ए का भी सिस्टम खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं कोसेक ए। ये कोसेक ए को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम जानते हैं कि कोसेक ए, ये जो कोसेक ए है ये बराबर होता है, जो भी साइन है उसका उल्टा कर दो। साइन का उल्टा करेंगे तो 1/sin ए हो जाएगा। साइन ए का जब उल्टा करेंगे तो कोसेक ए बराबर होगा 1/sin ए। और साइन ए को हम पहले ही लिख चुके हैं सेक ए की टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन ए की वैल्यू है उठा के सीधा सीधा यहाँ पुट करेंगे। और फिर हमने कोस ए को भी रिप्रेजेंट कर दिया है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, सेक ए की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे करते हैं कोसेक ए बराबर 1/, अब ये हमें लिखना है यहाँ पे, तो मैं इसको लिखता हूँ, ये स्पेस नहीं बचा, तो हम लिखते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना है कोसेक ए बराबर 1/, किसका करेंगे, 1 तो यहाँ पहले से ही। अब हमें वैल्यू रखनी है साइन की। तो साइन की वैल्यू है हमारे पास ये, तो उठा के रख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, डिवाइड करते हैं सेक ए से। तो ये हुआ हमारा कोसेक ए को हमने ऐसा लिखा। लेकिन अभी लिखा हुआ हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं मिला, तो हम इसको थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे और उसके बाद ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये नंबर है, जैसे कि कोई नंबर है 2 और उस नंबर के अपॉन में हमारी कोई फ्रैक्शन आ जाती है 3/5, मतलब किसी नंबर के अपॉन में कोई फ्रैक्शन आ जाती है। तो अब हम उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो नंबर है इसके अपॉन में 1 लेंगे और ये यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, तो ये हमारा पूछ जाएगा यहाँ। थोड़ा बहुत हम इसको जब सोल्व करेंगे तो ये सेक ए हुआ यहाँ, तो सेक ए, और ये वाला तो ऐसे का ऐसे ही रखना है। तो हमारा कोसेक ए जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस थी, उसको भी हमने सेक ए की टर्म में रिप्रेजेंट किया। क्योंकि अब हम सेक ए से अलग यहाँ पे कुछ देख ही नहीं रहे हैं, केवल ये सेक ए में ही लिखा है, बस साइन तो है, मैथमेटिकली कुछ साइन है, कुछ सिंबल है, जैसे रूट है, जैसे यहाँ पे रूट लगा है, यहाँ पे -1 लगा है। इससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई अदर सेक ए के साथ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे केवल अब सेक ए ही चमक रहा है, तो ये हम कोसेक ए का आंसर देंगे कि भी कोसेक ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन के साथ साइन की वैल्यू में सेक ए ही चमक रहा है, कुछ और नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि हम सेक ए को, साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं, केवल जो सेक ए में होगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ है और ऐसे ही यहाँ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से और इजीली से हमने इसको कंप्लीट किया है और आप लोगों के समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।